और कहना चाहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। एक शानदार कार्यक्रम, एक शानदार पहल यहाँ प्रारंभ हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र मधुकर और आप देख रहे हैं अपनी खबर। श्री रामदास गौशाला सेवा समिति के तत्वावधान में आज 15 अगस्त को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 550 यूनिट ब्लड दिया जा चुका है। मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रदेश मंत्री मधु कुमावत। मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि जब आपने एंट्री यहाँ किया और युवाओं में जो उत्साह आपने देखा, 550 जो है यूनिट यहाँ पर दी जा चुकी है, कैसा आप महसूस कर रही हैं? महसूस तो पहली बात तो ये है कि जब मैंने यहाँ एंट्री करी तो मुझे आश्चर्य इस बात का नहीं हुआ कि इतनी भीड़ कैसे। आश्चर्य इस बात का हुआ कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और वो भी 75 साल पूरे होने पर जन में मतलब इतना जोश है और उसके बावजूद यहाँ पे लोग पधारे हैं और जन समूह आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। 550 यूनिट आपने बताया कि 550 यूनिट दे चुके हैं। उसके बावजूद भी, इसके बाद भी 7 से 8 बजे तक ये और चलने वाला है। मुझे लगता है ये 1000 यूनिट से पार होने वाला है। क्या आपको लगता है कि भीषण गर्मी युवाओं को रोक पा रही है? बिल्कुल नहीं रोक पा रही है। जैसे लोगों को समय मिल रहा है, हम भी आज सुबह से व्यस्त थे, पर हमें जैसे ही समय मिला हम यहाँ पे भाग कर आए हैं। मैं खुद 4 बार ब्लड डोनेट कर चुकी हूँ। प्रायः ये कहा जाता है और विशेष रूप से कुछ व्यक्ति भ्रांति पैदा करते हैं कि रक्तदान के बाद शरीर में कमजोरी आ जाती है। क्या आप मानती हैं? बिल्कुल नहीं मानती हूँ और ये आज का युवा भी नहीं मानता है। इसलिए आप जनसमूह देख सकते हैं 3 महीने से, ये पहले हुआ करती थी ये भ्रांति, अब ये भ्रांति खत्म हो चुकी है। 3 महीने में ब्लड हमारा वापस बन जाता है। अगर हम ब्लड नहीं देते हैं तो ज़रूर हमारे यहाँ पे शरीर में बीमारियाँ लगती हैं। तो मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप अधिक से अधिक अपना ब्लड दें। 3 महीने से दें, 6 महीने से दें, जहाँ ज़रूरत हो उस ज़रूरतमंद को आप अपना ब्लड दे सकते हैं। रक्तदान शिविर का चयन 15 अगस्त को किया गया है। ये सामंजस्य आप किस ढंग से देखती हैं? ये वीरों को जो सबसे अच्छी जो बड़ी बात है, वीरों को जो श्रद्धांजलि दी जा रही है। दूसरी बात है, आज यहाँ पे बाबा रामदास जी की भी पुण्यतिथि है, तो उस अवसर पर ये कार्यक्रम यहाँ की सिंहासन गौशाला में रखा गया है। यहाँ पहुँचे योगिता आनंदपाल सिंह, उनसे जानना चाहेंगे रक्तदान के प्रति आप क्या संदेश देना चाहोगे और आज यहाँ रक्तदान शिविर लगाए गए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? रक्तदान के बारे में सबसे पहले ये जानकारी देना चाहूँगी कि छोटे छोटे गाँव में अगर इस प्रकार से संख्या में जागृति आती तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पहले नॉर्मली जो रक्तदान की जो प्रथा थी वो एक्चुअल में सिटी जो अर्बन एरियाज़ होते थे वहाँ पर होती थी, और रूरल एरियाज़ में अगर इस तरीके से बराबर की हिस्सेदारी में जब हम बराबर के हक की मांग करते हैं तो मुझे ये लगता है कि हर प्रकार की जो भी सामाजिक कार्य, जो भी रक्तदान के जो शिविर होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। क्योंकि मैं खुद पापा के हर जो रक्तदान शिविर होते हैं उसमें भी रक्तदान करती हूँ और हर 3 से 4 महीने में जब भी मेरी रक्त की एलिजिबिलिटी होती है और मैं खुद रक्तदान करती हूँ और परिवार में मेरे जो भी महिलाएं उनको भी प्रोत्साहित करती हूँ, इवन गाँव में। और आज ही के दिन जैसे मेरे साथ मेरी एक बहन आई थी और मैंने हर किसी को ये प्रोत्साहन दिया कि महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी निभानी चाहिए। सरपंच साहब, ये युवा स्वतः स्फूर्त है या आपने इनको मोटिवेट किया है? देखिए, मोटिवेट करने वाली तो माँ जगदम्बा भवानी है। बाकी ये गौमाता का आशीर्वाद है कि सभी युवाओं के अंदर ये जो ऊर्जा का संचार हुआ है और ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, ये एक सेल्फ मोटिवेटेड ऊर्जा है जो इनको यहाँ तक लेके आई है। और आज जो ये एक रक्तदान का इन्होंने इतना बड़ा कार्य किया है, ये लगातार होता आया है, ये 6वां है और इसके बाद में ईश्वर करे ये 100वें तक पहुँचे, लगातार ऐसा ही चलता रहे। ये आशीर्वाद गौमाता का इन युवाओं पे बना रहे और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र नीति की इसी पंक्ति के अंदर, इसी कतार में ये आगे बढ़ते रहे। आपने जो अपेक्षा की थी कि लगभग इतने यूनिट हो जाएंगे, अपेक्षा से अधिक है या कम है? ये पूरी अपेक्षाएं सिंहासन टीम की है। मैं सामी सरपंच हूँ और सिंहासन टीम ने जो कार्य किया है वो काबिले तारीफ़ है। हम सोच भी नहीं सकते हैं, इन्होंने वो कीर्तिमान साबित किया है। और एक गांव के अंदर इस तरह की गौशाला स्थापित करना अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आने वाले समय के लिए एक रोल मॉडल गौशाला साबित होगी और हम जैसे दूसरे गांव के सरपंचों को यहाँ से सीख लेके अपने गांव के अंदर, अपनी पंचायतों के अंदर इस तरह की गौशालाएं स्थापित करनी चाहिए और इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप स्थापित करने चाहिए। रक्तदान शिविर के लिए आपने गौशाला का चयन ही क्यों किया? रक्तदान शिविर के लिए गौशाला का चयन करना मुख्य ये है कि आप दोनों कार्य सेवा के कार्य हैं और इन दोनों कार्यों की जो
मुख्य धारा है वो ईश्वर से जुड़ी हुई है। आप से किसी को रक्त दे रहे हैं तो वो रक्त किसी के दूसरे के काम आ रहा है, वो आपके खुद के स्वयं के काम तो आ नहीं रहा है। तो मुख्य बात ये है कि आप जन सेवा कर रहे हैं, जनहित का कार्य कर रहे हैं, और वो इससे बढ़कर, इससे अच्छा कोई मंदिर का कार्य, अपने आप में ये गौशाला एक मंदिर है, तो उससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। पराली के सरपंच संतोष जी मूंड साहब मेरे साथ मौजूद है। सरपंच जी, हम देख रहे हैं लगातार युवाओं में भारी उत्साह है। एक समय ऐसा था कि एक डर लगता था कि यार अगर मैंने ब्लड दे दिया तो कमजोरी आ जाएगी, क्या वो भ्रांति दूर होती नजर आ रही है? हाँ, बिल्कुल हो रही है। युवाओं में बहुत उत्साह है ब्लड देने के लिए, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि किसी की ज़िंदगी बचाने के इनके एक जज्बा है कि मैं ब्लड किसी को दिया तो मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बचेगी। इसलिए हमने यहाँ पूरे ग्रामीण क्षेत्र में सबको प्रोत्साहित किया, और यहाँ बड़ा विशाल महाकुंभ जो रक्तदान का किया है, आयोजन किया है, हम सभी एक साथ हैं। अगर हम बात करें गौशाला की, तो गौशाला में हम देख रहे हैं यहाँ पर युवा जो है अभी तक डटे हुए हैं। क्या लगता है शाम तक कितने यूनिट हो जाएंगे? लगता है कि शाम तक काफ़ी यूनिटें हो जाएगी, वो तो पूरी होने के बाद में ही पता चलेगा। बाकी बहुत जोश है, सभी गौशाला में यहाँ पर डटे हुए हैं। जो विचार अभी कर रहे हैं, विचार बना रहे हैं रक्तदान देने के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम देना चाहेंगे कि उनको रक्तदान करना चाहिए, किसी ज़िंदगी बचाने का काम करना चाहिए, मानवता का काम करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे संतोष जी जो कह रहे हैं कि मानवता के लिए आपको रक्तदान करना चाहिए। गजेंद्र सिंह जी चिराना साहब हमारे बीच मौजूद है। गजेंद्र जी, आपने एक अपेक्षा की होगी 500 या 600 यूनिट हो जाएंगे, क्या लगता है आपको, आपने जो अपेक्षा की थी उससे अधिक है या कम है? देखिए, आप यहाँ युवाओं का जोश देख के लगता है कि हमें जो हम सोचते हैं उसी से ज़्यादा हो, दुगनी ताकत से युवा यहाँ पे रक्तदान शिविर में पधारे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हमने पिछले साल का जो रिकॉर्ड है, हमें लगा कि हम उसको तोड़ पाएंगे, लेकिन इन युवाओं का जोश देख के लगता है कि हम एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं यहाँ पर। जी, चूँकि भारी उत्साह आपने देखा है, क्या लगता है कितने यूनिट हो जाएंगे शाम तक? देखिए, जहाँ तक अभी तक मैंने भी सूचना आई हमारे पास, हम 1000+ यूनिट यहाँ से कर पा रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रक्तदान शिविर करना बड़ी बात नहीं होती है। ये बाबा रामदास गौ सेवा समिति की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये साल में एक रक्तदान शिविर लगाते हैं, और पूरे 365 दिन जो भी ज़रूरतमंद होता है, चाहे SMS में हो या जयपुर में, सीकर में, अजमेर, कहीं पे हो, उनको रक्त की व्यवस्था करवाते हैं। रक्तदाता कहाँ कहाँ से आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे देखिए, जहाँ तक आसपास के गाँव से, जयपुर से काफ़ी टीमें आई है, नागौर से, जहाँ जहाँ के इनके संपर्क है, जहाँ जहाँ से जो गौ सेवा समिति के सदस्य हैं, और जो इन लोग सिंहासन के युवाओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, सभी यहाँ से भारी तादाद में लोग आए हैं। आज 15 अगस्त का मौका भी है, इस मौके पर आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि ऐसे मौके पे, जैसे बाबा रामदेव गौ सेवा समिति ने इतना पुण्य का काम किया गया है, एक तरफ यह है गौ सेवा जो हमारी राष्ट्र माता गौ माता है, जो इसमें 36 करोड़ देव देवता विराजमान होते हैं, उसकी सेवा करते हैं। उसके साथ साथ में ये पुण्य का काम भी कर रहे हैं। सभी को बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और पुण्य के धर्म के कार्य करने चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गजेंद्र जी। और कहना चाहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। एक शानदार कार्यक्रम, एक शानदार पहल यहाँ प्रारंभ हो चुकी है, और हम देख रहे किस तरह से युवाओं में भारी उत्साह है। आज 15 अगस्त का मौका भी है, यहाँ वंदे मातरम, भारत माता के नारे भी यहाँ लग रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। देखते रहिएगा अपनी खबर। मैं हूँ राजेंद्र मधुकर। आपको रक्तदान करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ब्लड डोनेट एक अच्छा कार्य है, जो ज़रूरतमंद के कई बार ऐसी स्थिति होती है जो कई बार ब्लड नहीं मिल पाता, तो ऐसे कैंप आयोजित होते रहते हैं, तो उससे उनको बहुत हेल्प मिलती है। एक समाज सेवा का काम है, और युवा शक्ति इसके अंदर इतना अच्छा बढ़ चढ़ के काम कर रही है, तो एक बहुत अच्छी बात है। आपने अब तक कितनी बार रक्तदान कर चुके हो? ये 41 टाइम है, 41वीं बार है। 41वां बार? जी। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपने देख लो, 2007 से कोई एक एक्सीडेंट केस था 2007 में, मार्च अप्रैल, उसके बाद कंटिन्यू साल में 3 बार 4 बार, काफ़ी बार कुछ साल ऐसे हैं जिनमें 4-5 बार भी मैंने ब्लड दिया है, और एवरेज पर ईयर 3 बार ब्लड डोनेट होता है। मतलब उस एक्सीडेंट ने आपका हृदय परिवर्तन कर दिया? हाँ जी, कंटिन्यू चल रहा है। मैं खुद हर साल 3 जनवरी को, मेरे अंकल एक्सपायर हो गए थे 3 जनवरी 2015 को, उनके बाद हर साल 3 जनवरी से 2016 से मैं खुद ब्लड कैंप लगा रहा हूँ नौलगढ़ में।
लगभग 6 से 7 बार मैं खुद ब्लड कैंप लगा चुका हूँ और अदर जगह भी मैं ब्लड डोनेट करता रहता हूँ। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे ब्लड डोनेट करते हो? हाँ जी मैं भी हूँ, मेरे साथ में मेरी फैमिली है। अब जैसे साइड में मेरा भांजा है, लगभग 7 बार वो ब्लड डोनेट कर रहा है, कंटिन्यू ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हमारे घर पे सभी 7-8 बार मिनिमम मिल जाएगा, सारे लोग ब्लड डोनेट में। तो रक्तदान करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी बार कर रहे हो? 10वीं बार। 10वीं बार कर रहे हो। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे मामा जी से, अकरम। आपके मामा जी अकरम जी। हम लोग खुद भी हर साल 3 जनवरी को आयोजन करते हैं और हम तो यही बोलना चाहेंगे हर इंसान को रक्तदान करना चाहिए आगे से आगे, क्योंकि किसी न किसी के काम ही आता है रक्तदान किया हुआ, किसी की जान ही बचती है अपने रक्तदान से। और ये कहना चाहूँगा कि कुछ नहीं होता, बहुत से लोग डरते भी हैं कि रक्तदान करने से पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता, आपका शरीर स्वस्थ और होगा, उससे हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से आपको बचाव होगा। मैं 5वीं बार कर रहा हूँ। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो रोज़ कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, तो हम जैसे लोग अगर स्वस्थ लोग रक्तदान करेंगे तो उन लोगों का कुछ ना कुछ तो भला होगा। मतलब आप ब्लड डोनेशन कैंप में जहाँ भी होता है वहाँ जाते हैं? मैं हर जगह जाता हूँ। जय गौ माता के साथियों, मैं मोहितपाल सिंह सिंघासन। आज श्री बाबा रामदास गौशाला सेवा समिति के तत्वावधान में जो विशाल 6वां रक्तदान शिविर हुआ है, उसमें पधारे हुए सभी रक्तदाताओं और अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने श्री बाबा रामदास गौशाला सेवा समिति के तत्वावधान में जो विशाल रक्तदान शिविर हुआ है उसमें पधार कर अपना कीमती समय निकाला है। आप सबका तहे दिल से आभार।